अपना परिचय रखिएगा। मेरा नाम हुआ नारायण कुमार निषाद। जैसे हम मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं और लगभग 2011 से लोगों को सेवा करते आए हैं। किस क्षेत्र में आपका घर है, किस पंचायत में? मेरा घर हुआ सहिहारा पंचायत। वहाँ पे अभी आप नए प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। जी, इससे पिछली बार भी क्या सोचकर मुखिया ही पद पे आप खड़े हुए हैं? इसलिए कि अभी तक जो हम देखें वर्तमान मुखिया किसी भी क्षेत्र में यानी काम उनका फ्लॉप रहा। जैसे नल जल योजना हो गया तो बिल्कुल फ्लॉप रहा। कहीं लगभग 50% जो नल जल योजना है, जिसे 50% घर में भी नल का जल नहीं पहुंचा है। और जो पीएम आवास योजना है, इस पर सक्रिय बिचौलिया इतना सक्रिय है कि पूरे पंचायत समझिए कि त्राहिमाम है, बिचौलिया से ग्रस्त है पंचायत। हमारे जो वर्तमान मुखिया जी हैं, इनको जो है बिचौलिया पसंद रहता है खास करके। क्या गारंटी है कि आपके पंचायत वासियों को आप जीतिएगा तो वो विकास करके ही आप दीजिएगा, जो वर्तमान मुखिया नहीं कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवा हूँ। एक युवा के नाते इतना दावे के साथ कह सकता हूँ और लोगों को मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि नारायण जी अगर आते हैं दोबारा इस चुनाव जीत करके तो मेरे लिए बहुत बेहतरीन करेंगे। शिक्षा नीति को लेकर आप अपने पंचायत में क्या स्थिति है? शिक्षा नीति के लिए जितने भी मेरे पंचायत में आंगनवाड़ी सेंटर है, सबसे पहले तो वहाँ से मैं भ्रष्टाचारी मुक्त करना चाहूँगा। जो भी पोषाहार राशि हो उस पर मैं थोड़ा सा निगरानी करना चाहूँगा कि प्रत्येक जो भी बच्चा वहाँ तक जाता है और उस बच्चा उस आंगनवाड़ी सेंटर वहाँ जाए, वो वहाँ उस शिक्षा ग्रहण करें और उनका जो भी पोषाहार से लेकर के पोशाक राशि तक हो उसको उपलब्ध कराने का थोड़ा सा प्रयास करूँगा। अभी आप नवयुवक प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने पंचायत में ऐसा किस तरह का कार्य करिएगा जिससे आपके पंचायतवासी बहुत ही खुश महसूस करेंगे? सबसे पहले तो मैं पंचायत से बिचौलिया मुक्त पंचायत बनाना चाहता हूं और बिचौलिया मुक्त पंचायत बना दूंगा। और आंगनवाड़ी से लेकर के विद्यालय तक शिक्षा के क्षेत्र में उस पर मेरा पूरा निगरानी रहेगा कि कभी भी कोई भी शिक्षक और जो समय से नहीं पहुंच पाते हैं तो मैं उस पर प्रेरित करूंगा, वहां जा कर के लोगों से मिलूंगा। और जहां तक हो सकता है अगर कुछ टाइमिंग अगर शिक्षक को वहाँ से कुछ कभी मिलता है तो हम बड़ी पदाधिकारी से मिल के आग्रह करेंगे कि समय से पहुँचे और मेरे पंचायत के विद्यालय को शिक्षा समय से मिले और टीचर लोग आवे और मध्यांतर भोजन में भी उनको कुछ कमी न हो, इस तरह का। और रह गया वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन में अभी तो ऑनलाइन सुविधा है। अगर मैं आ रहा हूं तो सबसे पहले जितने भी वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हो उनको बाहर कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने काउंटर से ही उनको वृद्धा पेंशन अप्लाई होगा। उनको 1 रुपया कहीं खर्चा नहीं होगा, कोई फ़ोटो स्टेट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी समय मेरे यहाँ सारा सुविधा फैसिलिटी अवेलेबल होगा। और उसमें जो है जो भी उनके जो है सचिव होंगे उनसे जो मिल करके और जहाँ तक उनका वृद्धा पेंशन का जो निपटारा होगा स्वीकृति कराने के काम होगी, उस समय तुरंत मैं तत्पर होकर के उनका स्वीकृति करवाने का काम करूँगा। आपके पंचायत वासी जब आपको चुनते हैं तो आप सबसे पहले मुख्य काम ऐसा बताइए जो आप अपने पंचायत वासियों के लिए जीतने के बाद कीजिएगा। जीतने के बाद सबसे पहले मैं जो बिचौलिया मुक्त करवा दूंगा। सबसे पहला मेरा काम होगा बिचौलिया मुक्त पंचायत होगा। और पीएम आवास योजना में जो भी गड़बड़ी है मैं चाहूँगा कि किसी भी सूरत में किसी भी जनता से 1 रुपया वसूली नहीं किया जाए। और मैं उस पर कोशिश करके पूरा प्रयास करूँगा, उस पर पूरे कर्मठता से पूरे तत्पर रहूँगा कि कहीं से कोई कमी नहीं है।
जीतने से पहले तो सभी उम्मीदवार बड़े बड़े वादे करते हैं, जीतने के बाद वो वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप जब जीतते हैं तो आप क्या इस वादे पे खड़े होइएगा जो एकदम वादे आपने किया है? एकदम बिल्कुल। सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि मेरा उम्र है 29 साल। 5 साल मान लूँ कि मैं मुखिया में बिता देता हूँ। एक पंचायत अगर मेरे जनता अगर मेरे ऊपर भरोसा करती है तो 5 साल मैं मुखिया रह गया तो मेरा उम्र हो जाएगा 34 वर्ष। क्या 29 5 34 साल। तो आज कह सकता हूँ कि जनता के लिए कम से कम सोचे या न सोचे, कम से कम अपने लिए तो ज़रूर सोचूंगा कि मैं जनता के बीच में किस लायक हूँ और कैसे रहूँगा। आपके पंचायत में कितनी आबादी होगी? लोगों की संख्या कितनी है वोटरों की? लगभग 83-84 सौ। हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि एक बार युवा होने के नाते हम पर विश्वास करें और अपना मतदान करें और मतदान करके हमको विजयी बनावे। हम उनके साथ जो वादा करते आया हूं और कर रहा हूं उनके वादे के साथ खरा उतरूंगा। आपके चैनल से मैं यही कामना देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले बता दूं कि जनता, मेरा उम्र 29 वर्ष और मैं 5 साल किसी पद पर स्थापित होकर के बिताता हूं तो मेरा उम्र हो जाएगा 34 वर्ष। क्या अगर हम जनता को अपने तहे दिल से काम अगर नहीं कर पाता हूं तो क्या जनता मुझे दोबारा मौका देगी? नहीं देगी। इसलिए जनता के बारे में मैं सोचूं या नहीं सोचूं, कम से कम मैं अपने लाइफ के बारे में ज़रूर सोचता हूं कि 60 साल मैं कैसे जनता के बीच रहूंगा। तो जनता के बीच में 60 साल रहने के लिए हमको सबसे पहले उसका जो है मान सम्मान, उनका काम, उनके काम पर एकदम कर्मठता से उनको काम करना होगा, उनके बीच में रहना होगा जनता को, तभी मैं 60 साल इस पर रह सकता हूं और मैं अपना लाइफ को 60 साल समाज के बीच में और जनता के बीच में रख सकता हूं। तो समाज से यही अनुरोध है कि मैं 5 साल के लिए नहीं, मैं 60 साल के लिए जनता के बीच में आना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ जो है जनता के लिए न्यौछावर मैं करना चाहता हूँ। और यह मेरा नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे और जनता